अपन लोगों का टॉपिक होने वाला है मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर के साथ कैसे काम किया जाता है और आप किस मॉडिफायर को अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। किस मॉडिफायर को यूज़ करते हुए आ रहे हो आप अभी तक? पब्लिक को यूज़ करते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो तरीके के मॉडिफायर होते हैं। कौन कौन से मॉडिफायर होते हैं आपके पास? एक होता है आपके पास एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर होता है आपके पास। और दूसरा कौन सा होता है? नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, अब एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर में क्या डिफरेंस है वो देखना है। बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, स्पेसिफाई करता है आपकी एक्सेसिबिलिटी या फिर स्कोप को, किस में? आपकी फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर या क्लास के अंदर। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, किसको? एक्सेस लेवल ऑफ फील्ड को, कंस्ट्रक्टर को, मेथड को एंड क्लास को। जब आप वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, कोई एक्सेस मॉडिफायर को वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, हमारे पास चार तरीके के मॉडिफायर होते हैं। ठीक है, जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पहला क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या होगा? डिफ़ॉल्ट। एंड थर्ड क्या होगा? प्रोटेक्टेड। फिफ्थ क्या होगा? पब्लिक। ठीक है, अब प्राइवेट मॉडिफायर क्या होते हैं? एक तरीके का ये एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर है जो खाली आपकी क्लास के अंदर रखा होता है, मतलब क्लास में ही विजिबल होता है और ये एक्सेस नहीं होता आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के बारे में सुनिए। डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर खाली पैकेजेस में होते हैं। ठीक है, और इनको एक्सेस नहीं किया जा सकता आउटसाइड द क्लास। ठीक है, और प्रोटेक्टेड के बारे में सुन लीजिए। प्रोटेक्टिव भी एक तरीके का एक्सेस लेवल मॉडिफायर होता है जो मॉडिफाई होता है किसके बीच में? पैकेजेस में मॉडिफाई होता है और आप यहाँ पे आउटसाइड द पैकेज और चाइल्ड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इफ यू डोंट मेक द चाइल्ड क्लास, तो इफ कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द पैकेज। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हो, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मैं पहले और सबका एग्जाम्पल एक एक करके मैं दिखा चुका हूँ, है ना? तो ये मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एनकैप्सुलेशन पे। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक आज का। देखिए, एनकैप्सुलेशन क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन सुन लेना जरा एनकैप्सुलेशन के बारे में। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ रैपिंग कोड। ठीक है, एंड डाटा टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट। इजी वे में समझ लो कि यार आपके पास क्या है कि एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था ना बचपन में अपन लोगों के पास, जिसमें आप पेंसिल, स्केल, रबड़, कटर ये सब रखते थे किसी ज्योमेट्री ज्योमेट्री बॉक्स में, एंड देन वो एक जगह ही रैप हो जाता था, है ना? तो एनकैप्सुलेशन भी यही होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड द ऑल डेटा मेंबर्स एंड ऑल प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब एनकैप्सुलेशन के एडवांटेज क्या है बताइए जरा। जब आप इसमें जब इसके एडवांटेज के जब आप प्रोवाइड करते हो सेटर और गेटर मेथड, तो आप क्या कर सकते हो? इसमें खाली आप रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरे वर्ड में कहा जाए कि आप ना इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, गेटर और सेटर मेथड को स्किप भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे और यहाँ पे एक तरीके से क्या है कि ये कंट्रोल ओवर द डेटा। सपोज आप मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, कोई आईडी प्रोवाइड कर रखी है जिसमें क्या है, आप गेट कर रहे हैं 100 आईडी को खाली गेट कर रहे हैं और उसमें आप लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है, इनसाइड द सेटर मेथड। और वहाँ पे क्या होगा, अगर वो लॉजिक वहाँ पे नहीं चला तो एक तरीके से नेगेटिव सेटर मेथड वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो अभी तो आपके सर के ऊपर से क्या होगा आई नो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कोड के थ्रू समझाता हूँ आपको कि कैसे इसमें काम किया जाएगा। ठीक है, तो अ, एक एग्जांपल मिल जाए डेटा सेटर का तो अच्छा रहेगा। सर तबीयत ठीक है? तबीयत तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक कोड रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो क्या है एनकैप्सुलेशन का। अब इस कोड को समझिए क्या है। आपने क्लास बनाया, क्लास के अंदर आपने यहाँ पे 3 इंस्टेंस वेरिएबल पास करे जो कि क्या है, प्राइवेट रखे हुए हैं। ठीक है, प्राइवेट डेटा मेंबर है। तो सबसे पहले आपने क्या करा है, यहाँ पे गेटर सेटर मेथड पास किया, है ना? तो सबसे पहले आपने अकाउंट के लिए बनाया, फिर आपने क्या करा, अकाउंट पे सेट कर दिया। ठीक है, फिर आपने गेट मेथड बनाया अकाउंट के लिए, फिर आपने सेट मेथड बनाया अकाउंट के लिए। ऐसे ही गेट नेम के लिए, गेट नेम ऐसे ही आपने नेम और ईमेल के लिए करा।
फिर लास्ट में मैंने अमाउंट के लिए बनाया। तो देखो सबके लिए बन गया यहाँ पे गेट सेट मेथड। एनकैप्सुलेशन में याद रखना गेट सेट मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर क्या है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू सेट करी, ठीक है, अकाउंट नंबर सेट किया, और आपने फिर यहाँ पे नेम सेट किया, ईमेल सेट किया, ठीक है, एंड ईमेल सेट करने के बाद यहाँ पे आपने अमाउंट सेट कर दिया। ये कोड मैं एक वेबसाइट से लेकर आया हूँ, जो अच्छा लगा मेरे को कोड ये, ठीक है। तो आप भी इस कोड को देख सकते हैं। और हाँ, इस पार्ट में कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए मुझे। गेट सेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है सान्या? सर हाँ, तो ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे आर्गुमेंट्स रखे एंड देन प्रिंट करा लिया, सिंपल, ठीक है। तो मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एनकैप्सुलेशन इस तरीके से वर्क करता है, और यहाँ पे ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है। आपका आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, ओके। आप किसी भी वेबसाइट का रेफर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि इस वेबसाइट से निकाला है, मैं दूसरी वेबसाइट से भी देख लेता हूँ। इससे देख लो, इस वाले से, इस पर कुछ ना कुछ दिया होगा इसमें। इसने इन्होंने सोर्स में नहीं डाला। गीक फॉर गीक से देख लेते हैं, सबसे बढ़िया वेबसाइट है। तो देखिए एक एग्जांपल ले रहा, मैं इस एग्जांपल को भी ले लेता हूँ, और इस एग्जांपल को हम समझते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम कमेंट करते हैं इस वाले पार्ट को। अब देखिए मैं एक एक कोड तो लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर इस लेवल पे हम आ चुके हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए भाई कोड में क्या लिखा हुआ, कोड में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले में क्या है, इसके अंदर हमने क्या करा, दो इंस्टेंस वेरिएबल पास किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने सब नेम और एज के लिए गेट सेट मेथड बना दी, जो कि ये रहा, ठीक है। नेम और एज के लिए गेट सेट मेथड बना, गेट सेट मेथड बनाया, गेट किया, सेट किया, गेट एज किया, सेट एज किया। फिर मेन फंक्शन में आए, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने यहाँ पे नेम को सेट किया, फिर एज को सेट किया, एंड देन प्रिंट करवा दिया। सिंपल सा यही फंडा है एनकैप्सुलेशन का। क्या होता है एनकैप्सुलेशन, आप बता दो जरा, बताइए क्या होता है। डेफिनेशन बोल दो, काफ़ी डेफिनेशन बताओ। एनकैप्सुलेशन क्या है, एक प्रोसेस है रैपिंग ऑफ कोड एंड डेटा मेंबर इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो हम इसमें वही तो कर रहे हैं, अपने कोड को एक सिंगल यूनिट में रैप कर रहे हैं ना। आगे प्रिंट हो गया, यहाँ पे गेट सेट नेम एंड गेट एज प्रिंट होकर आ गया ना। सिंपल सा फंडा है। एनकैप्सुलेशन का याद रखना कैप्सूल से, ठीक है। कैप्सूल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। अभी इसका आउटपुट निकाल देते हैं, देखिए जरा। तो लीजिए ये रहा आउटपुट आपका, नेम जॉन एज 30, ठीक है। तो ये था आपका एनकैप्सुलेशन। एंड मंडे आप लोगों का टेस्ट होगा,